वेलकम टू फाइनेंशियल सेपियंस। तो आज मैं आपको जीबीपी एयूडी के एग्जांपल से दिखाऊंगा कि कैसे हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद की लेवल्स कैसे मार्क करके उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि एक हमारा 5 मिनट का फ्रेमवर्क था जिसमें हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करके और उसके बाद की लेवल्स मार्क करते हैं। तो जैसे कि अगर जीबीपी एयूडी मैंने आपको बताया था, तो हम शुरुआत से अगर देखेंगे तो लास्ट ट्रेंड, तो ये हमारा, ये देखो ये हमारा अप ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा अप ट्रेंड था जीबीपी एयूडी का। अगर आपको ट्रेंड में कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये समझो ये टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ये है लो, ये होगा हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो हम बोलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर हमारा बियरिश ट्रेंड अगर आइडेंटिफाई करना, ये एक हमारा हाई पॉइंट रहेगा जो स्विंग रहेगा, उसके बाद में लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। सो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये आपको पता चल गया। और साइडवेज में क्या होता है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो हम देखते हैं कि जीबीपी एयूडी में हमारा ट्रेंड कौन सा था प्रीवियसली। ये अप ट्रेंड था, क्लियरली दिख रहा है हमें। यहाँ पे लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे हायर लो बना है लेकिन यहाँ हायर हाई नहीं बना पाया है, लेकिन स्टिल हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि यहाँ पे लोअर लो नहीं बना है। तो उसके बाद में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक साइडवेज टाइप्स मार्केट हो गया था, लेकिन यहाँ से फिर से ये लो, फिर ये हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। तो उसके बाद में इसने क्या, यहाँ पे मेजर जो लेवल्स थी वहाँ पे अगर देखोगे आप मंथली पे भी, ये एक सप्लाई जोन है मंथली वाला, यहाँ पे देख सकते हो कि बार बार रिजेक्शन आ चुका है। तो ये मेजर वाला जोन जब यहाँ पे इसने टैप किया तो उसके बाद इसका डायरेक्शन जो है वीकली पे यहाँ पे चेंज हो गया था। अगर देख सकते हो, वेट मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो इस टाइप का हमारा ये हो गया था बेयर स्ट्रक्चर जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहाँ पे ट्रेंड हमारा क्या हो गया, बेयरिश हो गया। तो उसके बाद में मैं गया डेली टाइम फ्रेम पे। डेली पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक साइडवेज टाइप मार्केट हो गया था। ये डिमांड को भी रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी और प्रीवियस ट्रेंड तो अपना था बेयरिश ही। तो हमें क्या करना था कि हमें एक शॉर्ट साइड ट्रेड के लिए यहाँ पे की लेवल्स प्लान करने। तो उसके लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे डेली पे लेवल्स मार्क किए और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे ये डेली पे यहाँ पे कंसोलिडेशन है। तो उसको क्लियर देखने के लिए मैंने 4 आवर पे यहाँ पे चार्ट गया यहाँ पे। ओके, तो 4 आवर पे मैंने यहाँ पे ये एक सप्लाई लेवल मार्क की थी जहाँ से हमें पोटेंशियल एंट्री मिल सकती थी। अगर आप देखोगे प्रीवियसली, ये देखो ये वाला जोन था 4 आवर पे, जब इस जोन से यहाँ से नीचे गया मार्केट और उसके बाद में जब यहाँ पे रिटेस्ट करने आया था फिर से यहाँ से रिजेक्शन लिया था। तो उसके लिए हमने क्या किया था, इस ये जो करंट कंसोलिडेशन था इसके नीचे का जो जोन था वो मार्क कर लिया था। तो यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए थी जिससे हम एंट्री ले सके। तो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिलने के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें रिजेक्शन मिल रहा है या नहीं है। तो एक मैंने स्मॉल यहाँ पे स्विंग मार्क किया था, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी। तो लास्ट टाइम में मैं आपको बताया था मैंने कि ये जो डेली डिमांड वाला लेवल है यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली थी और यहाँ पे ट्रेलिंग में एग्जिट कर लिया था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ट्रेलिंग अगर यहाँ पे हमने नहीं की होती तो हमारा CTC भी यहाँ पे बाद में हिट नहीं हुआ है, तो होल्ड कर सकते थे। और ये जो लेवल थी जहाँ से यहाँ मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे ब्रेक करेगा क्योंकि यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड था वो बेरिश था। तो अगर आप देखोगे अभी तो वीकली और डेली की जो ये है ये अभी करंटली डिमांड लेवल आया है। तो यहाँ तक ही हमारा टारगेट था। यहाँ से कैसे हो सकता है, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे स्वीप करके ये जो अप ट्रेंड था वो खत्म होके डाउन ट्रेंड चालू हो गया, उस वैसे ही टाइप से यहाँ पे जो डेली का जो डिमांड लेवल है, वीकली का जो डिमांड लेवल है,
यहाँ से भी फिर से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होता है या फिर ट्रेंड चेंज का हमें कोई साइन मिलता है, तो उसके बाद हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे इसी पेयर में। वो कैसे प्लान करेंगे, जब वो ट्रेंड चेंज होगा तब मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। तो इतना इजी था। और अगर आप देख सकते हो तो हमें 400 पिप्स का तो मूव इजीली यहाँ पे मिल गया है विद इन 2 to 3 वीक्स। तो इस हिसाब से हमें एनालिसिस करना है और ट्रेड प्लान करना है। तो आई होप कि आपको ये जो चार्ट का हमारा एंट्री का लॉजिक है वो समझ आ गया हुआ है। और थैंक्स फॉर वाचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एंट्रीज कैसे हम प्रिसाइसली लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आप ट्रेड लेने में आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।